धोसा वाली की सफलता। एक छोटे से गांव में विमला और रामू नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी बेटी का नाम लकी था। वो किसान था, खेत में दिन रात काम करके अपना परिवार चलाया करता था। पर बहुत ही कम उम्र में उसका देहांत हो गया, तो उसका पत्नी को समझ में नहीं आया कि जिंदगी कैसे चलेगी। मम्मी, आप दुखी मत होइए। इतने दिनों तक पिताजी ने हमें हर परेशानी से दूर रखा है, मगर हमें अब परेशानियों का सामना करना होगा। घर चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा ना। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। आपके डोसे बड़े स्वादिष्ट होते हैं, हम डोसे बना के बेचा करेंगे, क्या कहती हो? बेटी का सलाह उसे अच्छा लगा, तो उसने गली में ही एक छोटा सा चूल्हा बिठा दिया और उस पर डोसे बनाने लगी। धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ने लगा। लक्की अपने खरीदारों को परोसा करती थी। किसी ने कहा, अरे वाह, डोसा तो बड़ा स्वादिष्ट है, पूरे गांव में सबसे नंबर 1 डोसा यही है, बहुत बढ़िया। भीड़ थोड़ा और बढ़ने लगा। उनका अच्छा खासा नाम होने लगा, तो कभी जमींदार जी, कभी कलेक्टर जी भी आके उनके यहाँ खा जाते थे और इनकी कमाई भी अच्छी खासी होने लगी। एक दिन लकी ने माँ से कहा, माँ, अब हमें इस चूल्हे पे डोसे बनाने की जरूरत नहीं। ऐसी जगह पे खाने के लिए कई लोग हिचकिचा रहे हैं। हमारे लिए कस्टमर्स जरूरी हैं। बचाए हुए पैसों से एक ठेला खरीद लेते हैं, तब और भी लोग आएंगे। इसके बाद उन्होंने एक अच्छा सा ठेला ले लिया और उस पर व्यापार शुरू कर दिया। उनके यहाँ भीड़ उमड़ पड़ने लगी। एक दिन किसी औरत ने कहा, विमला बहन, तुम्हारे पति के गुजर जाने के बाद भी तुमने हार नहीं मानी, अच्छी बात है। मगर तुमने लक्की के बारे में सोचा है? उसको पढ़ाओगी नहीं? आंटी, इस वक्त मम्मी को मेरी बहुत जरूरत है, इसीलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया है। मगर मैं रोज घर पे अपनी कक्षा की किताबें पढ़ती रहती हूँ और हमारे पड़ोसी रवि मेरी पढ़ाई में मदद करते हैं। आंटी, मैं जानती हूँ कि जिंदगी में पढ़ाई का बहुत महत्व है। इस तरह माँ की हाथ बटाते हुए और घर पर पढ़ाई करते हुए धीरे धीरे लकी बड़ी हो गई। प्राइवेट में पढ़ाई करके उसने डिग्री भी हासिल कर ली। एक दिन एक घर के सामने से वो साइकिल पे जा रही थी। उस घर के दहलीज पर एक बूढ़ा बूढ़ी बैठ के बातें कर रहे थे। मुझे बुखार है, मैं उठकर आपके लिए खाना नहीं बना सकती। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। अब रहने भी दे, मैं पानी पी के ही सो जाऊंगा। बच्चे कितने दूर रहते हैं, पैसे तो भेज देते हैं, पर जरूरत पड़ने पर इंसान चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाले की इच्छा। उनके बातें सुनकर लकी को एक उपाय सूझा। उसने अपने माँ को समझाया कि वो क्या करना चाहती है। माँ, इस तरह ठेले पे हो रही कमाई से हमारी जिंदगी कभी नहीं सुधर सकती। कल से हम 1-2 लोगों को काम पे रख लिया करें। लोगों को आपके डोसे के ठेले तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डोसे को हम ही उनके घर तक पहुंचा दिया करेंगे। इस तरह हमारा व्यापार और बढ़ जाएगा। इसके बाद उसने गांव में पैम्पलेट्स वितरण किए और दीवारों पर भी उसने पैम्पलेट्स चिपका दिए। पैम्पलेट पे लिखा था, विमला डोसा, ऑर्डर ऑनलाइन, 9842256691। फोन नंबर भी लिखा हुआ था। इधर ठेले के पास उसकी माँ के साथ एक और आदमी डोसा बनाने में उसका हाथ बटाने लगा। 2 साइकिल के साथ 2 डिलीवरी बॉयज रेडी खड़े थे और लक्की को एक के बाद एक फोन आने लगे। जो लोग घर से नहीं निकल सकते या जो लोग ठेले तक नहीं आ सकते, इस तरह के हर किसी के पास से फोन आने लगे। लक्की फोन पर, हेलो, हाँ बोलिए। 3 प्लेट डोसा, हाँ ठीक है, एड्रेस बताइए। दूसरी फोन पर, 4 मसाला डोसा, ठीक है, एक्स्ट्रा सांभर और चटनी, ठीक है, अभी भिजवा देती हूँ। पैसे डिलीवरी के टाइम पे दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। इस तरह वो फोन पर बिजी ऑर्डर लेती थी और इस तरह डोसे का बिक्री बढ़ता ही गया। डिलीवरी बॉयज जाकर डिलीवरी करते थे और साथ में पैसा ले आते थे। कभी कभी तो फोन पे बात करते हुए ही लकी साइकिल पर जाकर डिलीवरी करती थी। इस तरह उनका व्यापार बढ़ने लगा और उनकी आमदनी इतनी हुई कि एक बड़ा सा घर खरीद लिया। फिर ठेला बदल गया और एक बड़ा सा होटल खड़ा हो गया। डिलीवरी बॉयज अब स्कूटर और बाइक पर डिलीवरी करने लगे। बेटी की बुद्धिमत्ता देखकर उसकी मां बहुत खुश हो गई। अब देखिए तो, एक छोटी सी सोच हमारी जिंदगी को कैसे बदल देती है। जीवन दुख जरूर देती है, पर साथ साथ मौका भी प्रदान करती है। ये बात हमें हर वक्त याद रखना चाहिए।